आज आपको पता ही है ये सेडिंग रिंग हमने देखा क्या कि कैसे सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का टॉर्क बढ़ता है और कैसे है उनमें आगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम उसकी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को अलग कर देते हैं, है ना? बस अब जब हमने कैपेसिटर को सारी पढ़ ली तो बेटा स्टार्टिंग का दूसरा मेथड क्या था? थोड़ा सोचो। कौन-सा था? पहला तो क्या था आपका? पहला था स्प्लिट फेज़, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या था? कैपेसिटर और तीसरा क्या था? शेडिंग रिंग। तो बेटा आज जो स्टार्टिंग का तीसरा मेथड है, शेडिंग रिंग वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखो बेटा तीसरा शेडिंग रिंग विधि। आप भूल गए होंगे शायद इसलिए मैं लिखा देता हूँ। स्टार्टिंग का जो तीसरा मेथड है ना, तीसरा तरीका, तीसरा मेथड और इसका नाम क्या है? इसका नाम कौन-सा है? इसका नाम है शेडिंग रिंग मेथड तीसरा। शेडिंग आज आपको पता ही है ये शेडिंग रिंग मोटर होती क्या है? शेडिंग रिंग मोटर, है ना? हाँ। आईटीआई से रिलेटेड बेटा छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको पूछी जाती है वो सारी मैं आपको कवर करा दूँगा, ठीक है? हाँ। ये क्या है बेटा? शेडिंग रिंग मोटर, है ना? स वो वाला लिख दो बोले। शेडिंग रिंग मोटर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो सर इसका नाम शेडिंग रिंग क्यों है? क्योंकि बेटा क्या होता है कि हम जब स्टेटर पे वाइंडिंग करते हैं क्योंकि सप्लाई आप स्टेटर पे दोगे। स्टेटर पे जब वाइंडिंग करते हैं ना बेटा तो स्टेटर के पोल को ही हम क्या करते थे बेटा, अलग-अलग वाइंडिंग को तोड़ने की जगह हम क्या कर देते हैं इसमें स्टेटर के पोल को 2 भागों में तोड़ देते हैं। सर कैसे? बिल्कुल रुको मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसा कि हमको ज्ञात है बेटा कि एकल कला का आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? पल्सेटिंग प्रकार का होता है कि नहीं? तो बेटा पहले लिखो, जैसा कि हमें ज्ञात है। जैसा कि हमें ज्ञात है, सिंगल फेज का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है बेटा? पल्सेटिंग प्रकार का होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर, पल्सेटिंग प्रकार का होता है। पल्सेटिंग प्रकार का होता है कि नहीं? बिल्कुल बेटा, सिंगल फेज का पल्सेटिंग प्रकार का होता है। तो हम क्या सोचते हैं, इस बार हम वाइंडिंग को तोड़ने की जगह हम क्या कर देते हैं बेटा, स्टेटर पोलों को तोड़ देते हैं। ठीक है? तो लिखो बेटा, अतः हमें घूर्णीय क्षेत्र के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, अतः इसमें घूर्णीय क्षेत्र के निर्माण के लिए यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए घूर्णीय चुंबकीय घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम वाइंडिंग को अलग करने की बजाय वाइंडिंग को स्प्लिट वाइंडिंग को स्प्लिट यानी कि बांटने के बजाय स्प्लिट यानी कि बांटने की बजाय क्या करते हैं बेटा, जो स्टेटर के जो पोल होते हैं ना उनको बांट देते हैं। बजाय स्टेटर बजाय हम क्या करते हैं बेटा, स्टेटर के मुख्य पोल को मुख्य पोल को क्या कर देते हैं बेटा अलग कर देते हैं, बांट देते हैं। सर इससे क्या होगा? बिल्कुल रुको, इससे ये होगा कि एक वाइंडिंग तो करोगे मुख्य स्टेटर पोल पे और दूसरी कहाँ करोगे? शेडिंग रिंग पे, ठीक है? तो इससे क्या होगा बेटा, इसमें जो पोल होता है ना, इस मुख्य को हटा दो एक बार। इसमें क्या करते हैं बेटा, स्टेटर के पोल को बांट देते हैं तथा पोल के एक हिस्से पे क्या लगा देते हैं बेटा, शेडिंग रिंग लगा देते हैं। ठीक है? तथा पोल के सिरे पर एक शेडिंग रिंग तथा पोल के सिरे पर क्या लगा देते हैं बेटा, शेडिंग रिंग लगा देते हैं। अब ये शेडिंग रिंग क्या होती है सब बताऊंगा, डोंट वरी। शेडिंग रिंग लगा देते हैं। सर ये शेडिंग रिंग लगाने से क्या होगा? बिल्कुल रुको अभी सब बताते हैं बेटा। शेडिंग रिंग लगा देते हैं और इससे क्या होगा, जिससे बेटा अपन पहले वाइंडिंग को तोड़ रहे थे ना, इस शेडिंग रिंग लगाने से क्या होगा, ये फेज विभक्त हो जाएगी, जिससे जिससे क्या होगा बेटा फेज क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, फेज बढ़ जाएगा, फेज बट जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, फेज विभक्त हो जाता है, फेज विभक्त हो जाता है। अब जब फेज विभक्त हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है?
फेज विभक्त हो जाता है, जिससे मोटर में क्या होता है बेटा, कुछ मात्रा में प्रारंभिक टॉर्क आ जाता है, जिससे घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण कुछ मात्रा में प्रारंभिक टॉर्क आ जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण क्या हो जाता है बेटा, कुछ मात्रा में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। आ जाता है। अब इसका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र आने से क्या होगा, अरे भैया इसके आने से जो रोटर होगा ना उसको घूमने के लिए टॉर्क मिल जाएगा, जिससे जिससे रोटर को घूमने के लिए टॉर्क मिल जाता है, के लिए टॉर्क मिल जाता है तथा मोटर स्टार्ट हो जाती है। टॉर्क मिल जाता है तथा मोटर स्टार्ट हो जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। सर इतना आसान है क्या? उस वाइंडिंग को भी हमने एक का प्रतिरोध ज्यादा रखा था, एक का कम रखा था, जब जाके घूमी थी कि नहीं बेटा? इसलिए बेटा लाइन से चीजों को पढ़ा करो। अपन ने अगर स्टार्टिंग में रनिंग और इन दोनों की वाइंडिंग को बराबर रखा था तो मोटर को टॉर्क मिला था? नहीं बेटा, जब इन दोनों के टर्न को बराबर रखा था, जब टॉर्क मिला था क्या? नहीं। हमने क्या किया, स्टार्टिंग का क्या किया बेटा, प्रतिरोध को ज्यादा किया और रनिंग के प्रतिरोध को क्या किया बेटा, कम किया। क्यों? क्योंकि सर ये प्रतिरोध ज्यादा होगा तो टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, घुमाव ज्यादा होंगे, समझे? हाँ। तो बेटा इसी तरह इसमें भी क्या करते हैं हम, पोलों को क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक बड़ा हिस्सा होता है और एक छोटा हिस्सा। ठीक है, देखो जानने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखो बेटा ये मोटर होती क्या है, दूसरी मोटर की जैसे बेटा इसमें भी क्या होता है, एक स्टेटर होता है। ये लो भैया स्टेटर है। बोलो समझ में आया? इसमें भी क्या है, एक स्टेटर है। अच्छा सर स्टेटर के अंदर के भाग के अंदर जो मेरी कोर है उस पर क्या लगाओगे, उस पर मेन पोल लगाओगे, तो लगा दो। ठीक है बिल्कुल बढ़िया। ये लो, ये क्या बन गया बेटा, आपका स्टेटर बन गया। अब देखना आराम से, इस स्टेटर के ऊपर क्या लगाते हो, मुख्य पोल लगाते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, इसके ऊपर मैं मुख्य पोल लगाता हूँ, इसके ऊपर मैं मुख्य पोल लगाता हूँ। ठीक है। हाँ। अब देखो, आप हर चीज सी मोटर के अंदर स्टेटर पे सप्लाई दे रहे थे, जितनी भी सिंगल फेज थी, चाहे वो स्टार्टिंग थी या रनिंग थी, उस पे स्टेटर पे सप्लाई दे रहे थे। तो बेटा यहाँ पर भी आप करो, स्टेटर पे सप्लाई दे दो, स्टेटर पे सप्लाई दे दो। कैसे दोगे, ये देखो आराम से, यहाँ पर मैंने स्टेटर पे इसकी सप्लाई दे दी। ये लो, स्टेटर पे मैंने सप्लाई दे दी। अच्छा सर अब क्या करेंगे? अब देखो जैसा आपने सब में क्या किया था, उस मोटर में भी आपने क्या किया था, ये आपकी कौन सी वाइंडिंग है, ये आपकी मेन है, और ये कौन सी है, रनिंग है, और इसको मैंने क्या दी थी, सप्लाई। बेटा ये कौन सी सप्लाई है, स्टेटर पे ही तो दे रहे हो, है ना? तो बस आपको क्या करना है, ये कोई नई मोटर थोड़ी ना है, ये भी यही है। इसमें भी अपन ने स्टेटर पे सप्लाई दी और इसका ये कोना लेके ये लो भाई साहब, ये लो, इस पे भी मैंने वाइंडिंग कर दी। कोई बेटा कोई ऐसा कोई स्पेशल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई विशेष मोटर नहीं है। उधर क्या किया था मैंने, वाइंडिंग को तोड़ा था, इधर मैं पोल को तोड़ूंगा, बस इतना फर्क है। ठीक है। अब देखो दोनों पे मैंने सप्लाई कौन सी दे दी, सिंगल फेज सप्लाई दे दी। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई मैंने यहाँ दे दी। अब जैसे ही मैंने सप्लाई दी है तो यहाँ से धारा जाएगी जाएगी, और बेटा यहाँ पर क्या बनाएगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा वही तो होता है, जब किसी भी चालक में धारा डालोगे बेटा क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हुआ क्या, यहाँ का तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये पोल उत्तेजित हो गया, यानी कि इसको चार्ज मिल गए, इसको भी चार्ज मिल गए, और इसने मैग्नेट भी बना दिया। लेकिन बेटा अभी भी क्या है, बीच के अंदर क्या है, मेरा बीच के अंदर है रोटर। क्या रोटर पे बल लगेगा? नहीं बेटा, रोटर पे क्यों नहीं? क्योंकि एकल फेज हमेशा क्या होता है, पल्सेटिंग प्रकार का देता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ करके बेटा या तो वाइंडिंग को तोड़नी पड़ेगी या फिर पोल को तोड़ना पड़ेगा। तब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं ऐसा करता हूँ, वाइंडिंग को तोड़ने की जगह पोल को तोड़ देता हूँ, है ना? यानी कि पोल को क्या कर देता हूँ, शेडिंग रिंग लगा देता हूँ। तो बेटा वहां से दिमाग में आया, और फिर हमने क्या किया, हमने यहां से इसको हटाया,
और यहाँ पर इतना सा गैप दिया और ये इस तरह से इस पोल को बना दिया। ये लो, ये लो। तो ये इस तरह से आपका पोल बन के तैयार। ये लो भैया, तो लो। यहाँ से ये आ गया और ये पोल बन के तैयार और यहाँ पर आपने इतना सा गैप किया और फिर यहाँ पे क्या लगा दी, एक रिंग लगा दी। अब देखना शेडिंग रिंग कहाँ से लगेगी, यहाँ पर लगेगी। ये आपका शेडिंग रिंग है और इस तरह से आपने क्या लगा दी, एक शेडिंग रिंग लगा दी। ठीक है, अब देखना आराम से। सर इससे क्या हुआ, 2 मिनट रुको, अभी सब बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। देखना, अब इस तरफ मैंने यहाँ लगाई है और एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मेरा रोटर और यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, इस तरह से ये क्या लगा दी हमने, एक शेडिंग रिंग लगा दी। अब देखो होगा क्या, इस तरफ भी मैंने गैप छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया। अब देखो सर क्या इतना छोड़ के रखते, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वैसा यहाँ पर भी एक डेवलप हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पर, अब मैं वाइंडिंग तो लगा नहीं सकता, क्या लगाऊंगा, स्ट्रिप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, स्ट्रिप, और उसको बोला जाता है बेटा क्या, रिंग। और वो रिंग किसकी होती है, वो शेडेड पोर्शन पे होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शेडेड रिंग बोलते हैं। और वो किसकी होती है बेटा, कॉपर की होती है। तो यहाँ पर बेटा क्या लगा दी जाती है, कॉपर की पतली पतली स्ट्रिप लगा दी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ लगाई तो यहाँ पर भी एक कॉपर की। अब चूंकि ये कॉपर की स्ट्रिप भी बेटा क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसका अंदर भी खुद का क्या बनेगा बेटा, मैग्नेट बनेगा। और एक मैग्नेट बनेगा यहाँ पर और एक मैग्नेट बनेगा यहाँ पर। और जब भी बेटा दो मैग्नेट बनेंगे तो इस रोटर पे क्या बनेगा, टॉर्क लगेगा और ये टॉर्क क्या करेगा, इसको गति करेगा। बस इतना सा प्रिंसिपल है इसका। ठीक, अब देखना आराम से। अब पूछेगा ये जो शेडिंग रिंग होती है इसको क्या बोला जाता है, तो बेटा इसको क्या बोलोगे, शेडेड पोल। ये पोल का हिस्सा है ना, ये क्या है, पोल का हिस्सा है। ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है। ये पोल का हिस्सा है कि नहीं, बिल्कुल ये पोल का हिस्सा है। ये क्या है, पोल का हिस्सा, तो बेटा ये पूरा पोल है ना। और ये कौन सा है, ये शेडेड रिंग लगा हुआ पोल है, तो बेटा इसको क्या बोला जाता है, शेडेड पोल। शेडेड पोल, ठीक है। सर बचे हुए पोल को क्या बोला जाएगा, तो बचे हुए पोल को क्या बोलोगे, जहां पे, यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य वाइंडिंग का पोल। तो बचे हुए जहां पर मुख्य वाइंडिंग है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, मुख्य वाइंडिंग का पोल। ठीक है, और बेटा इससे ही क्या बोला जाता है, सेलिएंट, जो मैं अभी लिखाऊंगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। और बीच में क्या लगा हुआ है, आपका प्यारा सा रोटर लगा हुआ है। सर ये रोटर कौन सा होगा, अरे रोटर तो सिंगल फेस में कौन सा होता है, केज प्रकार का ही होता है ना। तो यहाँ पर भी केज प्रकार का रोटर लगा दो। और ये गोल गोल क्या बताता है, ये वाइंडिंग बताती है। तो ये क्या है बेटा, ये केज प्रकार का रोटर है। ठीक है, सेम टू सेम प्रिंसिपल है। देखो वहां पे अपन ने क्या किया था, वाइंडिंग को तोड़ी थी, यहाँ पर क्या किया, पोल को तोड़ा है। देखो यहाँ पर मैंने सिंगल फेज सप्लाई दी, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा और स्टेट के अनुसार, है ना। और बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी बनेगा, क्यों, क्योंकि ये शेडिंग रिंग किसकी है, कॉपर की है। और बेटा कॉपर क्या है, एक चालक है कि नहीं, कॉपर क्या है बेटा, एक चालक है। और जब भी चालक में धारा पहुंचेगी तो बेटा इसके पास भी फील्ड बनेगा। और जब भी दो फील्ड बनेगा तो दोनों फील्ड के अनुसार बेटा इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। समझ गए। अब यहाँ से आप खुद भी देख लो, ये चलने के बाद या मोटर बनाने के बाद क्या इस पोर्शन को चेंज कर सकते हो, नहीं। तो बेटा इसकी दिशा भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार बनने के बाद। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो बेटा इसको क्या बोलोगे, शेडेड पोल। इस पूरे को बोलोगे मुख्य वाइंडिंग पोल। और ये क्या हो जाएगा आपका रोटर, कौन सा, केज प्रकार का। ये है आपकी मोटर। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में लिखना चालू करते हैं। लिखो, सबसे पहले शेडेड पोल मोटर में प्रयुक्त रोटर कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा उसमें कौन सा रोटर यूज करोगे, तो आप हमेशा स्क्वायरल केज यानी कि केज प्रकार का रोटर प्रयोग में लेते हैं। केज प्रकार का रोटर क्या करते हो बेटा, प्रयोग में लेते हो। लेते हैं, पहला पॉइंट तो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बेटा, स्टेटर के प्रत्येक पोल में एक खांचे में क्या किया जाता है बेटा, यानी कि स्टेटर पोल में, प्रत्येक पोल में क्या किया जाता है बेटा, दो खांचों में बांट दिया जाता है ना। तो लिखो बेटा, स्टेटर के मुख्य पोल को दो खांचों में बांट दिया जाता है। इसमें
स्टेटर में प्रयुक्त पोल को दो खांचों में बांट दिया जाता है, दो स्लॉट में बांट दिया जाता है, दो खांचों में बांट दिया जाता है। अब कैसे बांटोगे? देखो बेटा, ये क्या है? आपका पोल है, आपका पोल है। इसमें से बेटा एक भाग तो क्या हो जाएगा? बड़ा भाग। ये देखो, एक तो कौन सा होगा? ये बड़ा भाग, और एक हो जाएगा छोटा भाग। एक कौन सा होगा? बड़ा भाग। इसका नाम पूछा जाता है बेटा। एक हो जाएगा आपका छोटा भाग, ठीक है। आपको पूछेगा इस बड़े वाले भाग का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? इस बड़े वाले भाग का नाम क्या हो जाएगा? सेलिएंट पोल। क्या होता है बेटा? सेलिएंट पोल, है ना बेटा। अगर सेलिएंट पोल ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलोगे? अनशेडेड पोर्शन, या क्या बोला जाता है? अनशेडेड पोल। बेटा ये दोनों नाम दिए हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेलिएंट या फिर क्या कह सकते हैं बेटा? अनशेडेड। और छोटे वाले भाग को क्या बोलोगे? छोटे वाले भाग को क्या बोला जाता है बेटा? शेडेड पोल बोला जाता है, शेडेड पोल कहा जाता है। और बेटा शेडेड पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ही क्या लगाते हो? शेडिंग रिंग, है ना। इसको शेडेड पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या लगाई जाती है बेटा? शेडिंग रिंग लगाई जाती है, शेडिंग रिंग लगाई जाती है, ठीक है। अब ये शेडिंग रिंग किसकी होगी उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये छोटा वाला भाग कितने भाग में होगा? तो देखो, ये जो छोटा वाला यानी कि शेडेड पोल है, ये तिहाई भाग में होता है, तो लिखना बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? पोल भाग, ठीक है। तो बेटा क्या लिखोगे? यहां पर 2 पॉइंट लिखो। तो 2/3 पे क्या होता है आपका? सेलिएंट भाग होता है। यानी कि अगर ये पूरा पोर्शन 3 है ना बेटा, तो उसमें 2 भाग किसका होगा? सेलिएंट का, सेलिएंट पोल का होता है। बेटा इसकी जगह आपको 2/3 की जगह क्या लिख सकता है? 2/3 लिख सकता है, या फिर आपको क्या लिख सकता है बेटा? 66% भी लिख सकता है, 6.66% भी लिख सकता है। यानी कि जो सेलिएंट पोल का, सेलिएंट पोल का जो हिस्सा होता है वो या तो 2/3 होगा या 66% होगा। बेटा पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, उसके अलावा दूसरा कौन सा है? शेडेड पोल। ये शेडेड पोल का हिस्सा कितना होता है? तो बेटा उसको बोलना 1/3 या 33.3%, ठीक है। ये शेडेड पोल का हिस्सा होता है। आपको हिस्से के भाग के बारे में पूछ सकता है कि कौन से भाग कितना होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, मुख्य वाइंडिंग कहाँ होती है? सेलिएंट पर स्थापित करते हो। और शेडेड पोल वाइंडिंग कहाँ करते हो बेटा? शेडेड वाइंडिंग पे करते हो। तो देखो वाइंडिंग्स, सबसे पहले यहाँ लिखो बेटा, स्टेटर पे क्या होता है? स्टेटर पे जो आपके पोल होते हैं ना बेटा, उस पोल पे वाइंडिंग होती है ना, उस वाइंडिंग का पोल रहा है, ठीक है। ये वाइंडिंग बेटा क्या होगी? 2 प्रकार की होगी। एक तो क्या होगी? आपकी मुख्य वाइंडिंग। मुख्य वाइंडिंग, ये मुख्य वाइंडिंग क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देते हो? सप्लाई देते हो, है ना। इसे मुख्य वाइंडिंग क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या दी जाती है बेटा? सप्लाई। कौन सी? सिंगल फेज। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है बेटा शेडेड रिंग। दूसरा क्या कहते हैं? शेडिंग रिंग, ठीक है। अब ये शेडिंग रिंग कहाँ लगाते हैं? शेडेड पोल पर, शेडेड पोल पर लगाते हैं, ठीक है। और मुख्य रिंग हमेशा कहाँ लगाओगे? तो मुख्य रिंग हमेशा आप कहाँ लगाओगे? सेलिएंट पोल पर। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस मोटर से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए।
स्टेटर, स्टेटर पे कौन सा बेटा, पोल, और पोल पे क्या करोगे, वाइंडिंग, तो मुख्य वाइंडिंग कहाँ करोगे, सेलिएंट पोल पे, और शेडिक कहाँ करोगे बेटा, शेडिड पोल पे। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब मुझे बताओ, आपको पूछा जाता है ये जो शेडेड रिंग बनती है वो किससे बनती है, तो बेटा वो क्या बनती है, ये शेडेड रिंग तांबे के मोटे तार से बनती है। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखो, ज्ञात रहे क्या ज्ञात रहे सर, कि जो शेडेड रिंग होती है बेटा वो क्या होती है, तांबे के मोटे तार के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड होती है। शेडेड रिंग क्या होती है बेटा, किससे बनती है, तो बोलना बेटा तांबे के मोटे तार द्वारा बनती है। ठीक है, अब आपको पूछेगा मोटे तार से क्यों बनती है, क्योंकि तांबे का प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। सुनना बेटा, इसका कारण देखो, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो तांबा होता है ना बेटा, तांबा, उसका प्रतिरोध कैसा होता है, कम। अगर प्रतिरोध कम होगा तो बेटा इसका प्रतिघात क्या होगा, ज्यादा, और प्रतिघात ज्यादा होगा तो Z का मान क्या होगा बेटा, ज्यादा, यानी कि प्रतिबाधा क्या होगी, ज्यादा। अगर प्रतिबाधा ज्यादा होगी तो बेटा आप जानते हो I बराबर क्या होता है, V बटे में Z, जिसका मान ज्यादा होगा उसमें धारा कम जाएगी और बेटा इसमें हानियां भी कम होगी, तथा इस प्रकार या लिखो बेटा, यदि शेडिंग रिंग का कौन सा बेटा, ये क्या कहलाता है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व यानी कि X ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो इसका क्या ज्यादा होगा बेटा, इसका प्रतिबाधा भी ज्यादा होगी, तो इसकी प्रतिबाधा यानी कि Z भी ज्यादा होगी होगी अतः बिना अतः ये नोट करना बेटा, क्या लिखा हूं, अतः बिना ज्यादा हानि के, ज्यादा हानि के, बिना ज्यादा हानि के यानी कि ड्रॉप कम होगी, ठीक है, हानि के, हम क्या कर सकते हैं बेटा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक है भाई, अपना तो काम क्या है, उसका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बन जाए, है ना, और ज्यादा लॉसेस भी नहीं हो, है ना, इसलिए बेटा मैंने उसको क्या रखा, तांबे का रखा। ठीक है, समझ में आया। अब बेटा क्या करेंगे, इसकी कार्य प्रणाली को पढ़ते हैं। अब मोटर की कार्य प्रणाली को पढ़ते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं, है ना। तो लिखो बेटा, इस मोटर की कार्य प्रणाली, इसकी बेटा शेडेड पोल मोटर की कार्य प्रणाली यानी कि इसकी वर्किंग कैसे होती है उसको समझते हैं ना, शेडेड पोल की कार्य प्रणाली। अच्छा, अब आप समझ चुके हो बेटा, हमने क्या किया, पोलों को दो भागों में बांटा, मेन और फिर सेलिएंट, और मेन पे क्या की, मेन वाइंडिंग, और शेडेड की क्या की, शेडेड रिंग पे। ठीक है, शेडेड रिंग को क्या बनाई, तांबे के मोटे तार से। क्यों, तांबे का प्रतिरोध कैसा होता है, कम। अगर प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिघात क्या होगा, ज्यादा, प्रेरकत्व ज्यादा, और प्रेरकत्व ज्यादा होगा तो Z का मान ज्यादा यानी कि प्रतिबाधा ज्यादा, तो उसमें कम धारा जाएगी, उससे अपने को मैग्नेट तो मिल जाएगा लेकिन लॉसेस कम होगा। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ध्यान रखना। अब इसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब मुख्य स्टेटर पर प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई जोड़ी जाती है, जब मुख्य वाइंडिंग पर प्रत्यावर्ती एसी धारा जोड़ी जाती है, एसी धारा जोड़ी जाती है। ठीक है, अब मुख्य वाइंडिंग पर जब आप एसी धारा जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, वह अपना तो वह अपना क्या बना रही होगी बेटा, जैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर धारा जाएगी तो बेटा अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी ना, और स्टेट ने बोला था, हाँ, तो वह अपना क्या बनाती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, बिल्कुल सही है।
अब वो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अब क्या होगा सर? अब फैराडे के नियम के अनुसार बेटा क्या होगा? शेडिंग रिंग में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। तो लिखना बेटा। अब फैराडे का नियम क्या है? जब वो चुंबक घूमेगी तो बेटा वहां क्या लगी हुई है? शॉर्ट सर्किटेड चालक। देखो ये क्या है? हाँ, अब देखो बेटा ये क्या है? आपके शेडिंग रिंग है कि नहीं है? है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखो, अब जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो बेटा ये रिंग इसको काटेगी और ये क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किटेड है। कैसी है? शॉर्ट सर्किटेड। तो बताओ इसके अंदर ईएमएफ आएगा? भाई ये शॉर्ट सर्किटेड है, इसको काटेगा चुंबकीय फ्लक्स, तो इसमें ईएमएफ आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखना इसमें ईएमएफ आएगा, बिल्कुल इसमें ईएमएफ। अब देखो बेटा, आपका चित्र वापस याद करो। आपने मुख्य पोल को क्या किया? आपने मुख्य पोल को क्या किया? इस तरह से ही तो किया था। इस तरह से आपने एक रिंग बना दी थी मुख्य पोल की, है ना? मैं सिर्फ पोल पोल को लिख रहा हूँ, है ना? बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? मेरा स्टेटर के पोल, है ना? अब देखो, जब मैंने यहाँ पर स्टेटर पे वाइंडिंग की हुई थी, स्टेटर पे वाइंडिंग की हुई थी, बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे इसमें करंट डालोगे, आपने इसमें करंट डाली है आई, कौन सी है बेटा? एसी है। नीचे वाला पोल नहीं बना रहा, ठीक है? तो बेटा देखो यहाँ से धारा गई तो यहाँ अपना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ बेटा आपने क्या लगा रखी है? यहाँ पर आपने क्या लगा रही है? एक शेडिंग रिंग लगा रखी है। क्या लगा रखी है? शेडिंग रिंग, है ना? और ये क्या है बेटा? कॉपर के शॉर्ट सर्किट चालक है। कॉपर के शॉर्ट सर्किट चालक है, ठीक है? अब देखना बेटा क्या होगा? जैसे ये मैग्नेट इसको लिंक करेगा तो बेटा फैराडे के नियम के अनुसार ये क्या करेगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। और बेटा ये क्या है? शॉर्ट सर्किटेड है। ये आगे से क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किटेड है। और धारा हमेशा शॉर्ट सर्किट मार्ग से जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और बेटा इसमें क्या डेवलप हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? अब जब विद्युत वाहक बल होगा तो बेटा इसमें क्या होगी? धारा बहेगी, बिल्कुल बहेगी। अब देखना बेटा, जैसे ही इसके अंदर विद्युत वाहक बल से धारा आएगी तो बेटा क्या होगा? सेटिंग रिंग की तरफ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पोल जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा और इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाएगा। और जब भी दो फ्लक्स आपस में मिलेंगे तो बेटा आगे वाले को किसको मिलेगा? रोटर को टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है? एक बार लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा, डोंट वेरी। क्या किया कि यहाँ से आपने धारा बहाई तो बेटा इस फ्लक्स को किसने, इस कॉपर ने चालक ने काटा। और बेटा उससे इसमें क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। क्यों? क्योंकि फैराडे क्या बोलता है कि मेरा ई डेवलप होगा जब फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि फ्लक्स को इसने काटा तो फ्लक्स में परिवर्तन, उससे क्या हुआ बेटा? इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। किसके कहने से? फैराडे के कहने से। और बेटा इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी, अब फ्लक्स आया तो इसमें भी धारा आएगी, इसमें धारा आया तो इसमें भी क्या आएगी बेटा? फ्लक्स आएगा अपना खुद का। और बेटा जब इसका फ्लक्स आया तो लेंज के नियम के अनुसार इसको भी टॉर्क मिल गया, ठीक? ये है इसकी कार्यप्रणाली। तो देखना आराम से। जब मुख्य वाइंडिंग पर प्रत्यावर्ती एसी जोड़ी जाती है तो वह अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखना दूसरा। अब क्या होगा बेटा? अब देखना, साथ ही फैराडे के नियम के अनुसार जब ये चुंबकीय फ्लक्स सेडिंग रिंग, जब साथ ही फैराडे के नियम के अनुसार, ये पढ़ा है ना बेटा मैग्नेट पे, इसलिए मैग्नेट पढ़ के आना पहले। साथ ही फैराडे के नियम के अनुसार, के अनुसार जब यह सेडिंग रिंग, सेडिंग रिंग क्या करेगी बेटा? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी। जो मुख्य वाइंडिंग स्थापित करेगी ना वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी, को काटेगी। तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? इसमें बेटा क्या उत्पन्न होगा? सेडिंग रिंग में क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है? इससे क्या होगा बेटा? तो इसमें, तो सेडिंग रिंग में भी, तो सेडिंग रिंग में क्या उत्पन्न होगा? बैक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, बल उत्पन्न होगा, ठीक है? उत्पन्न होगा, ठीक है? और जब क्या है बेटा? ये शॉर्ट सर्किटेड चालक है तो इसमें खुद की धारा बहेगी तथा यह सेडिंग रिंग क्या है बेटा? तांबे की शॉर्ट सर्किट चालक है। शॉर्ट सर्किट
शॉर्ट सर्किटेड यानी कि शॉर्ट सर्किटेड हुई चालक है। तो बेटा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में धारा बहेगी। तो लेंज के नियम के अनुसार इसमें भी क्या होगा बेटा, इसमें भी विपरीत दिशा में धारा बहेगी, विपरीत दिशा में धारा बहेगी। और ध्यान रखो बेटा, जब ये धारा बहेगी और किसी भी चालक में धारा बहती है तो ओरस्टेड क्या बोलता है, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। और बेटा जैसे भी इस शेडिंग रिंग में भी धारा होगी ना बेटा, तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, तथा इसी धारा बहने के कारण, इसी धारा के बहने के कारण शेडिंग रिंग का भी स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। शेडिंग रिंग में भी क्या आ जाएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आप आसानी से जानते हैं बेटा, जब दो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो टॉर्क लगता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा बेटा। इन दोनों के कारण बेटा क्या होगा, स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब लेंज के नियम के अनुसार दोनों चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, कौन सा, तो देखो बेटा, एक तो क्या था बेटा, ये आपका पोल है मान लो, ये आपका एक तो इस पोल का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि N से S बेटा, एक तो ये वाला है ना भाई। अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरी वाइंडिंग है, ये मेरा पोल है ना, ये पोल है और ये मेरा N है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे जारी होगी बेटा, N से S है ना, क्योंकि यहां से अगर आप धारा डालोगे तो इधर क्रॉस इधर डॉट ऐसे ही करते हो ना, तो ये N से N इसकी धारा होगी। ठीक है, अब देखना, ये पोल है आपका और इस पोल के अंदर आपने सप्लाई दे दी, ये सप्लाई दे दी, तो N से S इसकी धारा हो गई। ये क्या थी बेटा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की धारा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपने क्या बनाई है, एक शेडिंग रिंग बनाई है। क्या बनाई है, शेडिंग रिंग। अब जब इसके अंदर बैक ईएमएफ आया तो बेटा ये शॉर्ट सर्किटेड थी, तो इसके अंदर धारा आई, और धारा आई तो बेटा इसका भी क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, जिसको मैंने बोला शेडिंग रिंग का फ्लक्स, है ना। तो देखो लेंज के नियम के अनुसार बेटा इसका भी क्या आया, अपना चुंबकीय क्षेत्र आ गया, है ना। तो बेटा क्या होता है, ये जो एमएनए होती है ना, वो एमएनए कुछ दिशा में बेटा शेडिंग रिंग की तरफ खिसक जाती है एमएनए, और बेटा मोटर को घूमने वाला टॉर्क बन जाता है। यानी कि एक तो मेरा आया फ्लक्स ये, और एक मेरा फ्लक्स कौन सा आ गया बेटा, शेडिंग रिंग का फ्लक्स। इन दोनों फ्लक्स की क्रिया से मुझे क्या मिल जाता है, घूमने वाला टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, तो देखो दो फ्लक्स हुए कि नहीं, है ना। तो अब लिखो बेटा क्या होगा, यानी कि यहां से मुझे क्या समझ में आया, लेंज के नियम के अनुसार दोनों फ्लक्स, अब फ्लक्स कौन कौन से बेटा, दोनों फ्लक्स, पहला तो कौन सा होगा, जिसमें पहला स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स, स्टेटर, जिसमें पहला क्या है बेटा, मुख्य चुंबकीय वाइंडिंग का फ्लक्स, मुख्य चुंबकीय वाइंडिंग का फ्लक्स, तथा दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा है शेडिंग रिंग का फ्लक्स। यही तो बताया था आपको भाई, ये है मुख्य चुंबकीय वाइंडिंग का फ्लक्स, है ना, और ये क्या है, शेडिंग रिंग का फ्लक्स। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, शेडिंग रिंग का फ्लक्स, बेटा आपस में क्या करेंगे, एक तो मुख्य चुंबकीय वाइंडिंग का फ्लक्स और एक क्या है आपकी शेडिंग रिंग का फ्लक्स। ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, एक दूसरे की से क्रिया करेंगे, और बेटा इससे एमएनए शेडेड पोल की तरफ खिसक जाता है। आप तथा आपस में क्रिया करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे क्या होगा, अब देखो एक, ओहो, ये देखो, ये तो मेरा था फाई एम, ये बनाया मैंने फाई एम, और ये है मेरा फाई एस, है ना, ये है मेरा फाई एस। तो इससे क्या होगा,
मेरा MNA क्या था बेटा, ऐसा था ना, वो अब क्या हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, यानी कि तो बेटा इसकी तरफ हो गया ना, तो MNA क्या करेगा बेटा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ बेटा, फ्लक्स की तरफ, यानी कि शेडिंग रिंग की तरफ। तो एक phi s और ये क्या था phi m, और बेटा यहाँ से मुझे परिणामी टॉर्क मिल जाएगा यहाँ पे phi r, और मोटर को घूमना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, शेडिंग रिंग का फ्लक्स आपस में क्या करेंगे बेटा, क्रिया करेंगे, और जिससे क्या होगा बताओ, जिससे MNA जो है वो शेडिंग रिंग की तरफ खिसक जाएगा, जिससे MNA पड़ा हुआ है ना आपके, बिल्कुल MNA यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो जाएगा बेटा, शेडिंग रिंग की तरफ खिसक जाता है, शेडिंग रिंग की ओर क्या हो जाता है बेटा, खिसक जाता है। खिसकने को क्या बोलते हैं, शिफ्ट हो जाना, खिसक जाता है। और क्या होगा बेटा, मोटर घूमना चालू करेगी, और पॉलीफेज, और क्या होगा बेटा, एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, खिसक जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है तथा मोटर का रोटर घूमने लगता है, मोटर का रोटर घूमने लगता है। ठीक है, बस ये है बेटा इसकी कार्यप्रणाली। ठीक, हाँ तो देखो, आराम से देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें सप्लाई दी, इसका मैग्नेट आया, इसके फ्लक्स को किसने काटा, इसने, तो इसमें खुद का बैक ईएमएफ आया, इस बैक ईएमएफ के कारण इसमें धारा बही, उस धारा के कारण इसमें भी फ्लक्स आया, और दोनों के फ्लक्स के क्रिया से क्या हुआ बेटा, MNA थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो बेटा क्या हुआ, इस तरफ इस रोटर को, भाई ये तो घूमेगा नहीं, बल किस पे लगेगा, रोटर पे, तो बेटा इस तरफ घूमने वाला बल लगा और ये रोटर घूमना चालू कर दिया, बस इतना प्रिंसिपल है इसका। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब बेटा इसके प्रमुख अभिलक्षण है वो ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस मोटर के बेटा प्रमुख अभिलक्षण है उसको ध्यान में रखना। आई होप मैं आपको सर बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। ठीक है, चलिए अब बेटा इस मोटर के प्रमुख अभिलक्षण है उसको याद रखना है, विशेषताएं, यानी कि शेडेड पोल मोटर के प्रमुख अभिलक्षण, है ना, शेडेड पोल मोटर के प्रमुख अभिलक्षण। वैसे तो बेटा ये सारी मोटरें क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको हर चीज समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो पूछेगा क्या इस मोटर की दिशा चेंज की जा सकती है, तो नहीं बेटा इसकी दिशा चेंज नहीं की जाती है। तो क्या लिखोगे बेटा, इसकी घूर्णन की दिशा संभव नहीं है, इस मोटर की, इस मोटर की घूर्णन दिशा, घूर्णन दिशा संभव नहीं है। ऐसा क्यों, अरे भैया एक बार बनने के बाद क्या बार बार खोल के उसके पोल निकाल के उसके तोड़ोगे उसके पोलों को, नहीं, एक ही बार उसके पोल पे क्या किया जाएगा, सेटिंग रिंग लगा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि घूर्णन दिशा सदैव, ठीक है, संभव नहीं है। यह घूर्णन दिशा, यह रोटर के घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा कैसी होती है बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सदैव, सदैव क्या होती है बेटा, सेलियंट से, सेलियंट पोल से किसकी तरफ बेटा, शेडेड पोल की तरफ होती है, शेडेड पोल की तरफ होती है। अगर बेटा आपको शेलियंट ऑप्शन नहीं दे तो बेटा इसकी जगह वो आपको अनशेडेड भी लिख सकता है, तो लिखना इसे घूर्णन को, ये ऐसे लिख दो बेटा, सेलियंट को पोल को, पोल का अनशेडेड भाग भी कहा जाता है, पोल का अनशेडेड भाग भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। तो बेटा अगर ये लिखे आपको अनशेडेड से शेडेड तो वो भी सही है, तो इसलिए बेटा अगर आपको ये भी बोले ना कि अनशेडेड से शेडेड तो बेटा वो भी सही है, ध्यान रखना। अगर ये बोले सेलियंट
से शेडेड, तो बेटा ये भी सही है, ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सेलिएंट को ही क्या बोला जाता है बेटा, अनशेडेड, ठीक है। चलिए अब बेटा पूछा जाता है कि ये अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे टॉर्क लग रहा है और बेटा ये भी क्या है, रिएक्टिव है, तो इसके अंदर क्या ज्यादा वाट क्षमता की बन सकती है क्या? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। वाट क्षमता की कब बनती है, जब उसमें कैपेसिटर लगता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर जोड़ने जैसी सुविधा होती नहीं है, तो बेटा ये हमेशा छोटी मोटर होती है, ठीक है। हाँ लिखना बेटा, क्योंकि 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 इस प्रकार की मोटर में कैपेसिटर जोड़ने जैसी सुविधा नहीं होती, कैपेसिटर इत्यादि पावर फैक्टर बढ़ाने, पावर फैक्टर या टॉर्क बढ़ाने वाले कारक नहीं होते, कारक यानी कि बेटा फैक्टर नहीं होते, अतः यह अतः यह बहुत कम टॉर्क प्रदान करती है, बहुत कम प्रारंभिक टॉर्क देती है, क्योंकि ये तो घूम ही भगवान भरोसे रही है ना। प्रारंभिक टॉर्क देती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा सबसे कम टॉर्क वाली भी, तो यही होती है ना, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, कम होता है। अब इसकी क्षमता पूछेगी कि मार्केट में क्या यूज होता है, तो बेटा यह यह किसमें बेटा, इसकी क्षमता क्या होती है, तो यह मोटर 3 वाट से 125 वाट तक उपलब्ध होती है। यह मोटर 3 वाट से 125 वाट तक की क्षमता के लिए उपयुक्त होती है, के लिए उपलब्ध होती है ना। थोड़ा बहुत प्लस माइनस करे तो देख लेना ना। वैसे 3 वाट से 125 वाट से, इससे ज्यादा के लिए नहीं बनाते, क्योंकि ये तो चली सेटिंग रिंग पर ही है, ठीक है, समझ गए। हाँ बेटा इसकी बनावट कैसी होती है, तो देखो इसकी बनावट आसान है कि नहीं है, अरे आसानी तो है, सिंपल सा मैंने पोल्ड को ही तो जोड़ा है भाई। इसकी बनावट बनाने के लिए मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है, इसके पोल को ही तो तोड़ा है, इसके पोल को ही तो तोड़ा है, तो बेटा इसकी बनावट कैसी होती है, सरल होती है। क्या होती है, सरल होती है। अगला क्या लिखो बेटा, इस मोटर की बनावट सरल होती है। इस मोटर की बनावट कैसी होती है, सरल होती है। अंत में बेटा इसके लिए आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि इसकी दक्षता कितनी होती है, तो ये तो छोटी मोटर होती है, तो बेटा इसकी दक्षता भी कम होती है। तो इसकी दक्षता कितनी होती है बेटा, बहुत कम होती है, लगभग आप देख लो 35% तक होती है, 5 से 35% तक होती है, 5 से 35% तक होती है, ठीक है। और बेटा इस प्रकार की मोटर को टॉय मोटर भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ क्योंकि यह मोटर कम टॉर्क प्रदान करती है, अतः इसे क्या बोला जाता है बेटा, टॉय मोटर भी कहा जाता है। टॉय यानी कि खिलौने वाली, है ना, टॉय मोटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा ये बहुत कम टॉर्क देती है, अतः इसे क्या बोला जाता है, टॉय मोटर भी कहा जाता है। तो बेटा आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से बेटा इसके सारे पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है कि बेटा ये कैसे घूमती है ना। आईटीआई की दृष्टि से जो चीजें आपको जाननी चाहिए वो चीज जाननी चाहिए, ठीक है। इसका क्या होता है बेटा, अनशेडेड से शेडेड घूमने का कारण क्या होता है, इसका एमएनए का शिफ्ट हो जाना, किसकी तरफ, शेडिंग रिंग की तरफ, बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे, और बेटा हम पढ़ते हैं आगे वाले मोटर्स की तरफ, ठीक है। थैंक यू सो मच, जल्दी से इस चीज को देखें, जल्दी से देखें। ओके बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।